ਸੋ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਸਥਾਨਕ ਏਰੀਏ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਪਰ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਖਾਲੀ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ 2 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਦੇ ਅੰਦਰ। ਸੋ ਤਿੰਨ ਤਸਵੀਰਾਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਐਂਗਲ ਤੋਂ ਮੌਕੇ ਦੀਆਂ क्योंकि खास तौर पर एक वड्डा चैलेंज सी इंजीनियर टीम के अगे कि सिर्फ तो सिर्फ यही बिल्डिंग नूं ढह ढेरी किया जाए, आले दुआले दे किसी बिल्डिंग नूं कोई भी नुकसान ना पहुँचे। ये भी एक वड्डा चैलेंज सी। सब तो पहले ढह ढेरी करन दा तां वड्डा चैलेंज सी ही, लेकिन उसके नाल नाल आले दुआले दे एरिए नूं किद्दां सुरक्षित रखा जाए ये भी एक वड्डा चैलेंज सी इस टीम के अगे। लेकिन जदों ये बिल्डिंग ढह ढेरी हुई 9 सैकंड के दरम्यान तो उस तो बाद इस टीम के इंजीनियर टीम के एक अधिकारी ने जरूर जी जानकारी साझी की गई है कि जो साडा टारगेट सी वो पूरा हो चुका है। सिर्फ तो सिर्फ इस बिल्डिंग नूं ही ढह ढेरी करन दा जिहड़ा टीचा मिथया गया सी ਉਹੀ पूरा होया। आले दुआले किसी भी होर बिल्डिंग नूं कोई नुकसान नहीं पहुंचिया। तो उस तो बाद हुण जिवें जिवें स्टेटमेंटां स्थानक प्रशासन दीयां स्थानक अधिकारियों दी आ रहीआं ने वो भी तुहाडे नाल साझे कर रहे हैं। तो उन्हां दा भी साफ तौर पर कहना है कि फिलहाल जो जानकारी मिल रही है कि कोई भी अजिही दिक्कत परेशानी नहीं है, लेकिन फिर भी जांच का किते ना किते विषय जांच की जा रही है। आले दुआले दे बिल्डिंगां नूं लैके भी जांच की जाएगी। जदों यह पूर्ण रूप ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਪੋਲੂਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹ ਥੰਮ ਜਾਏਗਾ ਤਾਂ ਜੋ ਕੋਈ ਵੀ ਦਿੱਕਤ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਏਰੀਏ ਨੂੰ ਨਾ ਆ ਸਕੇ। सामान निकाल कर रखे गए थे, उनकी कोई जरूरत नहीं पड़ी अब तक? नहीं, अभी तक जरूरत नहीं पड़ी। बाकी अभी मीटिंग है तो यहाँ से अब रिलीव कर दिया गया है अभी? नहीं, अभी मैं मीटिंग के लिए जा रहा हूँ, जैसे आदेश मिलेगा तो मिलेगा। ओके, थैंक यू। थैंक यू। सो बिल्कुल 3 तस्वीरां तुसीं देख पा रहे हो अपनी टीवी स्क्रीन के उपर कि पहली तस्वीर जदों नोएडा स्थित ट्विन टावर नूं ढह ढेरी करन दियां जदों 3700 किलो जिहड़ा बारूद लगाया गया सी उसकी वरतों दे नाल इस बिल्डिंग नूं ढह ढेरी किया गया। महज 9 सैकंड का समा लग्या इस बिल्डिंग नूं ढह ढेरी करन दे विच। तो उस तो बाद लगातार जिहड़ा पोल्यूशन भी हुण उठदा होया नज़र आया, क्योंकि एक वड्डा गुबार बनता हुआ नज़र आया मौके पर, क्योंकि काफ़ी मलबा उससे भी ज्यादा है कुछ फ्लैट्स की कीमत। ये तस्वीर जरा देखिए, जहाँ पर ये ट्विन टावर थे वहाँ पर इस वक्त मलबा है और उस मलबे पर मैं कहूँगा अपने सहयोगी कैमरामैन से कि थोड़ा सा जूम करके दिखाएं। ये तकरीबन 3 मंजिल की ऊंचाई तक होगा, ये हमारा एक अनुमान है। हो सकता है कि इससे भी ऊंचा हो, जो मलबे का टीला एक तरह से बन गया है। तो जब 100 मीटर ऊंची इमारत गिरती है और उसके बगल में ठीक 8 या 9 मीटर की दूरी पर जो पहला टावर है वो मौजूद था, वहाँ पर कुछ हिस्सा देखा था, हिस्सा मलबे का हमने उड़ता हुआ हवा में देखा था जिस वक्त एक्सप्लोजन हुआ था। तो उस जगह पर कुछ हिस्सा ज़रूर गया है, वहाँ पर वो पर्दा ज़रूर फटा है। हो सकता है कि उस एरिया में उस जगह पर जितने कांच के शीशे हो वहाँ पर नुकसान पहुँचा हो, या जो बाहर की तरफ बालकनी है वहाँ पर नुकसान पहुँचा हो, लेकिन मोटा कोई नुकसान नहीं हुआ है। और विशाल ये ज़रूर कहा जाता है कि निर्माण सृजन जो है वो एक तरह की कला है और उसमें समय लगता है, लेकिन यहाँ पर आप अगर इस तस्वीर को देखेंगे तो जो विध्वंस है या कहिए कि ये इस इमारत का विनाश है, इसके पीछे भी एक तकनीक लगी है और लंबा वक्त लगा है। और उसकी वजह ये थी कि ये कंट्रोल्ड इम्प्लोजन था। वहाँ की एयर क्वालिटी पर जरूर इफेक्ट पड़ा होगा, क्योंकि हमने जिस तरीके से यहाँ पर धुएं का गुबार देखा है, धूल का गुबार देखा है, हम अंदाजा लगा सकते हैं जो लोग आसपास रह रहे होंगे जब उनके यहाँ से धुआं गुजरा होगा तो क्या उनके ऊपर बीती होगी, क्या मंजर, क्या नज़ारा होगा। हालांकि लोगों ने अपनी तरफ से भी तमाम सेफ्टी मेजर्स को अपनाया है। तमाम जो है उन्होंने अपने अपने हिसाब से अपनी सेफ्टी सिक्योरिटी के लिए काम किए हैं, लेकिन पुलिस ने, प्रशासन ने भी तमाम जो है एहतियात बरते हैं। लगातार नजर हमारी बनी हुई है, बैरिकेडिंग अभी भी की गई है, कहीं भी रास्ता बिल्कुल ये देख पा रहे हो लाइव तस्वीर पहले से तय था कि बताया गया था कि 4 बजे के बाद उस एरिया में लोग जा भी सकते हैं और देख भी सकते हैं कि उनके घर में कोई नुकसान तो नहीं हुआ है। 6:30 बजे के बाद उनकी एंट्री इसलिए दे दी जाएगी क्योंकि धूल का गुबार लगभग आगे से हम तस्वीर के जरिए देख रहे हैं लगभग 95% तक साफ हो चुका है। जो हल्का सा धुंधलापन है वो ज़रूर नज़र आएगा और वो वातावरण में इतने धूल के पार्टिकल एक साथ नहीं जाते, लेकिन लगभग 95% जो धूल का गुबार था वो साफ हो चुका है। एहतियातन तो विशाल इतने इंतजाम थे कि
यहाँ मैं 20 से ज़्यादा दमकल की गाड़ियाँ देख रहा हूँ, कम से कम 50 से 60 पानी के टैंकर देख रहा हूँ। और उसकी वजह यह थी कि अगर कोई अप्रिय घटना होती है तो आपके पास इंतज़ाम क्या है, ये प्रशासन से पूछा जाता, इसलिए वो एहतियातन इंतज़ाम किए गए थे। जो लोग यहाँ पर रहते हैं उन्हीं के लिए सबसे बड़ा कंसर्न था। और ये जो 20 करोड़ रुपए इसमें खर्च किए गए हैं, बताया जा रहा है कि धमाके में और इस बिल्डिंग को गिराने में, वो भी शायद इसीलिए किए गए क्योंकि ये निर्जन स्थान पर नहीं था, ये ऐसी जगह पर था जिससे 8-9 मीटर की दूरी पर बड़े बड़े टावर हैं, लोगों का सामान है, उनका घर है, जिंदगी भर की कमाई लगी है और इसीलिए इस पर इतना खर्च किया गया और बहुत ही एहतियात के साथ इस बिल्डिंग को गिराया गया। अब तक जो हम देख पा रहे हैं वो भी यही है कि प्लान के मुताबिक हुआ है। जो दावे किए गए थे कि बिल्डिंग बाहर की तरफ गिरेगी, अगल बगल किसी टावर पर नहीं गिरेगी, वैसा कुछ नहीं हुआ है। हाँ, ये जरूर है कि कुछ हिस्सा धूल का, सीमेंट का, सरियों का टूटकर इधर उधर गया है। जो आसपास के हम देख पा रहे हैं कि टावर में जो सफेद पर्दा लगा था, वो कपड़े का पर्दा, वो फैब्रिक का पर्दा फट गया है कुछ स्थानों पर, वो भी पूरा नहीं। तो जो धूल के कण हैं उनकी वजह से या जो कुछ सीमेंट के कण उछल कर गए होंगे उनकी वजह से, और ऐसा बिल्कुल जो नोएडा अथॉरिटी के अधिकारी हैं वो भी ठीक कर रहे हैं कि कोई जल्दबाजी में बयान नहीं दे रहे। जब नज़दीक जाकर देख लेंगे, जब ये इत्मीनान कर लेंगे कि इन टावर्स